नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम 12 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पर अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक भी जरूर दीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिए। और आगे इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में किसी देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। उपरोक्त दोनों यानी इंदौर और सूरत दोनों को ही संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार प्रदान किए। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की बात करें, ठीक है, तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत 2016 से हुई है, ठीक है, और ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इनकी घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति जी द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक, 2023 की जो थीम रही है वो बेस्ट टू वेल्थ रही थी और इसमें कुल 4,477 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 जनवरी को ये पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में प्रदान किए हैं। ठीक है, विजेताओं की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक की श्रेणी वाले जो शहर हैं उनमें रहा है सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा स्थान इसलिए खाली रहा है और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले स्थान पर तो इंदौर और सूरत रहे हैं। ठीक है, और आगे सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले में कौन सा रहा है, तो शाश्वाद रहा है महाराष्ट्र का शहर, और दूसरे नंबर पर रहा है लोनावाला महाराष्ट्र का, और तीसरे नंबर पर पाटन छत्तीसगढ़ का ये शहर रहा है। और सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में कौन रहा है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे स्वच्छ गंगानगर या शहर कौन सी है, तो पहले नंबर पर वाराणसी और दूसरे पर प्रयागराज रहा है। सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करें तो भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी रही है। हाल ही में दृष्टि 10, तो दृष्टि 10 नाम का मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी, ठीक है, का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनावरण किया गया है नौसेना प्रमुख के द्वारा। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में अडानी एरोस्पेस पार्क में समारोह एक आयोजित किया गया था जिसमें दृष्टि मानव रहित हवाई विमान यूएवी का अनावरण किया है। ठीक है, यह स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है। ठीक है, इसे अडानी डिफेंस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिए किसने विकसित किया है। ठीक है, और यह 36 घंटे की क्षमता और 450 किलोग्राम पेलोड की क्षमता वाला उन्नत खुफिया निगरानी टो ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नौसेना के प्रमुख समुद्री अभियानों में शामिल होने के लिए हैदराबाद से पोरबंदर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो पोरबंदर नौसेना में ये शामिल होगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है मुंबई में। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसका नाम अटल सेतु रखा गया है और इसका अन्य नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, तो इसका उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर भूमि के ऊपर ये लिंक है। ठीक है, यह मुंबई में, तो जो मुंबई है उसके सवेरी नामक स्थान है, ठीक है, और नवी मुंबई के चेरले नामक स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, और यह प्रत्येक दिन 70,000 वाहनों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। यह देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा समुद्री पुल बन गया है। 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसको बनाने की जिम्मेदारी दी थी और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, तो ये जापान की एजेंसी है, इसके सहयोग से ये पुल तैयार किया गया है और इस एजेंसी ने 18,750 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत रहा है 80वें स्थान पर। वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इसमें 199 देशों के पासपोर्टों का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, तो 2024 में उज्बेकिस्तान के साथ भारत 80वें स्थान पर रहा है। तो भारत के वीजा से कुल 62 देशों की वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 85वां था, यानी भारत की रैंक में 5 स्थान का सुधार आया है। दुनिया भर के कुल 6 देशों ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी पहले स्थान पर 6 देश रहे हैं। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले वो 6 देश कौन से हैं, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन,
जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो ये 6 देश पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली या सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का रहा है। ठीक है, और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से केवल 28 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच है। ठीक है, और ये 104वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो अंतिम स्थान 104वां में रहा है। हिंद महासागर के देशों के वैज्ञानिकों के पहले आर्कटिक अभियान में कितने देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं? तो इसमें कुल 3 देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, मॉरिशस, बांग्लादेश और भारत के वैज्ञानिक। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के वैज्ञानिकों के पहले आर्कटिक अभियान में मॉरिशस के 2 वैज्ञानिक, बांग्लादेश के 1 वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ इन्होंने भाग लिया है। 43वें आर्कटिक एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया में भाग लेने के लिए शामिल हुए हैं। मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक बर्फीले महाद्वीप के लार्समैन हिल्स क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान केंद्र में भारत के आर्कटिक अभियान के शोधकर्ताओं में शामिल हुए हैं। इन देशों के वैज्ञानिक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, तो ये एक संगठन है, इसका गठन 2011 में किया गया था, तो इसके तहत इस अनुसंधान में भाग ले रहे हैं। यह अभियान गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्र अनुसंधान केंद्र, तो ये एक अनुसंधान केंद्र है, इसके तहत जो है ये मिशन आयोजित किया जा रहा है। और ये जो अनुसंधान केंद्र है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ये एक स्वायत्त संस्था है। आर्कटिक में भारत के अनुसंधान केंद्र की बात करें तो सबसे पहला मिशन था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में शुरू किया था, वर्तमान में इसमें कार्य नहीं हो रहा है, यानी बंद है। और दूसरा था मैत्री 1988 में, और तीसरा था भारती 2012 में, तो ये दोनों में कार्य वर्तमान में जारी है। ठीक है, भारत ने एक और नए अनुसंधान केंद्र यानी मैत्री सेकंड की घोषणा की है। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्वी आर्कटिक में मैत्री सेकंड की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसकी योजना है और ये जनवरी 2029 तक पूर्ण होने की संभावना है, यानी पूरा हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2024 में बर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नाम से किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है? तो ये ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जनवरी को बर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो जाएगी, यानी कि 0.1% बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। ठीक है, एवं बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 2 मिलियन बेरोजगारों की संख्या विश्व में बढ़ जाएगी। बेरोजगारी दर बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो उन्नत अर्थव्यवस्था यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि है। तो विकसित देशों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, इसके कारण ये बढ़ी है। अगले वर्ष 2025 में केवल मामूली सुधार की उम्मीद इसमें जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं गिलबर्ट होंगवे, जो टोगो राष्ट्र से हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ये संस्था बनी थी। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। हाल ही में भूटान में चुनाव में किसने जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो ये शेरिंग टोब्गे लगातार दूसरी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो शेरिंग टोब्गे दूसरे कार्यकाल के लिए भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं। टोब्गे के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव में लगभग 2/3 सीटें हासिल की हैं। ठीक है, तो ये है भूटान और इसकी राजधानी है थिम्पू। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव हुए हैं। भूटान की बात करें तो यहाँ की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा यहाँ की नकुलट्रम है और भारतीय रुपया भी यहाँ पर चलता है। राजा यहाँ के तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांड्यान जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांड्यान जी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है और यह नियुक्ति 31 मार्च 2024 को WTO में भारत के राजदूत जो वर्तमान में हैं ब्रजेंद्र नवीन, इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये बनेगी। ठीक है, तो अभी घोषणा की है और ये 1 अप्रैल 2024 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और ये पद संभालने से 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके ओंकोजी ओबोला इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो नाइजीरिया से हैं। अब हम 12 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो पहली खबर है
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको मनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा 10 से 18 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। ठीक है, और अक्टूबर 2023 तक भारत में 111 स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 2047 तक भारत 30 अरब डॉलर यानी 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, और ये 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि वर्तमान में भारत 3.7 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अन्य देशों से तुलना करें तो अन्य देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 23.3 ट्रिलियन डॉलर की वर्तमान में अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन जो है 17.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। जापान 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मनी 4.3 ट्रिलियन डॉलर और भारत इसमें 5वें स्थान पर 3.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्तमान में है, जबकि भारत की विकास दर सर्वाधिक 7.2% है। भारतीय नौसेना अपना 11वां द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित करेगा। ठीक है, तो जो मिलान एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना करती है। ठीक है, और इसमें 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इसका जो है 4 देश इसमें भाग लेते हैं, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तो इनकी भागीदारी के साथ ये एक्सरसाइज की जाती है। ठीक, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत सहित कुल इसमें 5 देश भाग लेंगे। ठीक है, भारत के अलावा 4 अन्य देश। तो मिलान का जो आयोजन है वो 19 से 27 फरवरी तक होगा। मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 वर्ष की अवधि के चक्र में अपनी झांकी प्रदर्शित करने के अवसर के लिए एक रोल ओवर योजना प्रस्तावित की है। यानी जो गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं, तो कई राज्य इसमें शिकायत करते हैं कि उनकी झांकी को अवसर नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने अब एक नई योजना पेश की है, यानी कि रोटेशन वाइज 3 वर्ष बाद प्रत्येक राज्य का नंबर जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर लगभग 15 झांकियां शामिल होती हैं, जिससे हर साल सभी राज्यों को शामिल करने एक चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, तो इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो इस योजना से प्रत्येक राज्य को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये योजना पेश की है कि प्रत्येक राज्य की झांकी को 3 साल बाद शामिल करने की। 11 जनवरी 2024 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, तो 1966 में इनका देहांत हो गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें 18 से 75 आयु वर्ग के लगभग 20,000 निवासियों को प्रतिवर्ष राम मंदिर दर्शन के लिए भेजा जाएगा। महिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वे देश के सबसे पहले प्रतिष्ठित खेलों में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। ठीक है, तो ये पहली महिला घुड़सवार हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। चीन और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच जो है महत्वपूर्ण 20 समझौतों पर समझौता हुआ है। तो जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं वो हाल ही में चीन की यात्रा पर थे, तो यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। महाराष्ट्र ने अपने लुप्तप्राय कैनिड परिवार यानी जो कुत्तों का परिवार है, जंगली कुत्ते, भेड़िए, सियार और लोमड़ियों के लिए एक नया अभ्यारण्य खोला है। ठीक है, तो इसका नाम है अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, जो सांगली जिले महाराष्ट्र में फैला है। ठीक है, तो ये नया अभ्यारण्य खोला गया है महाराष्ट्र में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा पर 3 दिवस के लिए रहे। ठीक है, तो 8 से 10 जनवरी 2024 तक इन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की है। पीएम मोदी 12 जनवरी को नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अगली खबर है दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद का बेगमपेड़ा हवाई अड्डा जो 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह बिंग इंडिया 2024 का मेजबानी करेगा। ठीक है, तो जो बिंग इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर यह आयोजित किया जाएगा 18 से 21 जनवरी तक। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।